दोस्तों आज हम ई रूपी पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ई रूपी चर्चा करने के पीछे आज मुख्य कारण ये है कि आज 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रूपी को लॉन्च किया है। ई रूपी एनपीसीआई के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है और इसमें मुख्य रूप से 9 बैंक को शामिल किया गया है। 9 बैंक वो क्या है, कौन कौन से हैं? एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि ये ई रूपी है क्या? डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी को हम लोग इस रूप में समझते हैं कि डिजिटल करेंसी जैसे हमारे आपके पास फिजिकल जो कैश है, उन फिजिकल कैश में जैसे हम आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये किसी को ईजिली देते हैं और कोई सामान खरीद लेते हैं, या हम कोई सामान बेचते हैं तो ईजिली किसी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ इन्हीं लेन देन का जो फिजिकल कैश का माध्यम है उसको डिजिटल रूप में, डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, उसी के लिए ये ई रूपी लॉन्च किया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रूपी को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है, होलसेल और रिटेल। तो अभी होलसेल के रूप में लॉन्च किया गया है। अगर ये सक्सेस होता है तो रिटेल में भी आएगा और हम लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग यूज करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि ई रूपी क्या है। हम जो फिजिकली कैश हैंडलिंग करते हैं उसको अब फिजिकल कैश हैंडलिंग ना करके अब हम डिजिटली उसका ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये सब काम तो हम डिजिटली ऑलरेडी करते हैं, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, बैंकों के ऐप्स के माध्यम से आरटीजीएस करते हैं, नेफ्ट करते हैं, गूगल पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर ये क्या है? मुख्य रूप से अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि ई वॉलेट के रूप में यहाँ ट्रांसफ़र होना है। वहाँ क्या है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आईएमपीएस के माध्यम से इंस्टेंट आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं, या बड़ी रकम है तो आरटीजीएस नेफ्ट करते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि आपका रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट नहीं होता है बैक ऑफिस के माध्यम से, फिर वो जब बैच छूटता है तो फिर उसके हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप एकदम तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर देंगे किसी को भी पैसा। और आप जो कहीं पेटीएम, कहीं फ़ोनपे, कोई फ़ोनपे यूज़ कर रहा है, कोई गूगल पे यूज़ कर रहा है, आप इसमें क्या करेंगे कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब कोई फ़ोनपे की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे की ज़रूरत नहीं है, नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। और बिना बैंक अकाउंट के भी आप ई वॉलेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको भारत के अलावे 10 देशों ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है और वहाँ ये चल रहे हैं। भारत और लगभग 14 देश इसको लॉन्च करने की तैयारी में हैं और लगभग 60 देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अब देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है, वो तो हमारे आपके बीच आएगा, तो फिर हम लोग इसका फिजिकली यूज करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये है क्या, कैसे यूज होता है, कितना हमारे आपके लिए उपयोगी है। हाँ, इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान तो हर चीज़ में होता है। फ़ायदा क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा करने से फ़ायदा क्या है। लगभग 29 लाख करोड़ फिजिकल करेंसी इंडिया में है। 29 लाख फिजिकल करेंसी। आप सोचिए कि इतना फिजिकल करेंसी है तो डैमेज कितना होता है। आरबीआई को इतना करेंसी छापने में उस पर खर्च कितनी आती है, सिक्योरिटी कितना लगता है, पेपर कितने बर्बाद होते हैं। दूसरी बात है कि इसका रख रखाव, सिक्योरिटी। दूसरी बात है कि आप जब जहाँ भी नोट छपती है वहाँ से आपके पास पहुँचने में कितनी हैवी सिक्योरिटी के माध्यम से बैंक एक दूसरे एक करेंसी चेस्ट भेजती है।
फिर उस करेंसी चेस्ट के माध्यम से बैंकों में जाती है और वो बैंक के माध्यम से आपके पास जाती है। तो ये इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने सारे मैन पावर लगे होते हैं और कितने सारे सिक्योरिटी थ्रेट होता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद कहीं कैश लूट लिया जाता है, कहीं कैश चोरी हो जाती है, चूहा काट देते हैं, फट जाता है, गल जाता है। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका चोरी हो जाने का ख़त्म, नोट छापने पर खर्च ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ख़त्म हो जाएगा, सेटलमेंट आसानी से हो जाएगी, फटेगा नहीं। हाँ, इसके घाटे क्या हैं? घाटे ये होंगे कि इस वॉलेट में जो आपका पैसा होगा उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा घाटा है। बैंक में पैसा रहता है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस वॉलेट में अगर आप पैसा रखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान की जो संभावनाएं हैं वो ये है कि साइबर फ्रॉड आजकल आप जानते हैं, तो साइबर फ्रॉड की भी गुंजाइश है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो डिजिटल करेंसी जो है वो मुख्य रूप से हमारे आपके लिए, देश के लिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। दूसरी बात ये कि बैंक जैसे करेंसी नोट्स, कॉइन्स लीगल टेंडर के रूप में यूज करती है, लीगल टेंडर के रूप में जारी करती है, उसी प्रकार से डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी जो आ रहा है, इसको आरबीआई डिजिटल करेंसी के रूप में, जैसे आपके पास 10 रुपये का नोट है तो उस 10 रुपये के नोट को आरबीआई ने, आप देखते होइएगा नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपये पे करने का वचन देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये आरबीआई अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंटेन करेगी। और ये आरबीआई के लिए लायबिलिटी है कि आपके वॉलेट में अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये की लायबिलिटी वो आरबीआई उठाएगी और आपके बिहाफ में। और अगर वो नोट एक्सेप्टेबल ना हो किसी कारणवश तो आरबीआई उसका भरपाई करेगी। तो कैसा लगा आपको डिजिटल करेंसी का ये सेशन? अगर अच्छा लगे तो बताइएगा।